नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज वर्णमाला टॉपिक का कुछ आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला आप पढ़े होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है तो आप जानते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारी क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है। अगर हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं तो 26 अक्षर होते हैं। अगर कहा जाए कितने स्वर होते हैं तो 5 स्वर होते हैं। कुल कितने व्यंजन होते हैं तो कुल इसमें हमारे पास कितने व्यंजन होते हैं, 21 व्यंजन। अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहा जा सकता है बाबू प्रथम अर्धांश। अच्छा, प्रथम अर्धांश समझते हो किसको कहा जाता है? प्रथम अर्धांश ए से लेकर यम तक के जो अक्षर हैं इनको प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हैं। और द्वितीय अर्धांश किसे कहा जाता है तो द्वितीय अर्धांश यन से लेकर जेड तक के जो अक्षर हैं इनको हम द्वितीय अर्धांश के नाम से जानते हैं। अच्छा, इनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक बताया गया है। वो कौन से ट्रिक हैं जो वर्णमाला को याद करा देंगे? एक आइसक्रीम आता है ई ज्योति। ई ज्योति का मतलब 5, 10, 15, 20 और 25। अगर हम बात करें सी फ्लो, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें, एक दवा आती है सिफ्लोरक्स, इससे हम कुछ अन्य भी वर्णों का कोड याद कर सकते हैं। सी का मान 3, आई का मान 6, एफ का मान 9, एल का मान 12, ओ का मान 15, आर का मान 18, यू का मान 21 और एक्स का मान 24। अगर हम बात करें तो यही तो हमारे कोड के सहारे कुछ वर्णों को तो याद किया जा सकता है। आइए एक एक कर जरा देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला से सवाल कैसे बनते हैं। पूछ देता है कि भैया बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, या बाएं से पहला अक्षर क्या है। पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर, बाएं से पहला अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे ही स्टार्ट होती है, ABCD, तो पहला ए है। अगर हम कहें कि बाएं से 8वां अक्षर क्या है, बाएं से 8वां अक्षर क्या है, 8वां अक्षर क्या है, बाएं से 8वां अक्षर क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे यच। अच्छा, यच कैसे आ गया हमको याद? यच को दोनों तरह से कैप पहनाएंगे तो 8 ही नजर आएगा ना। अगर पूछ दिया जाए बाएं से 7वां अक्षर क्या है, बाएं से 7वां अक्षर क्या है, 7वां अक्षर बाबू क्या होगा? 7वां अक्षर क्या हो जाएगा? जी का मान ऐसे ही होता है 7, जी ऐसे ही लिखा जाता है ना। ठीक, बाएं से 15वां अक्षर तो आप जानते हैं, बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है, तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? वो हो जाएगा। अगर कहा जाए कि बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, तो ये बताइए। बाएं से अगर हमको 20 मालूम हो जाए, EJOT, 5, 10, 15, 20, टी का मान 20, टी से जस्ट पहले एक क्या आता है, टी से जस्ट पहले यस आता है। आप कहेंगे सर यस तो होगा। अगर फिर सवाल करें कि बाएं से 23वां अक्षर क्या होगा, 23वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 23वां, चलो सिफ्लोरेक्स से एक्स का मान 24 होता है, एक्स से जस्ट पहले क्या आता है तो डब्लू आता है, डब्लू का मान क्या हो गया? 23 हो गया। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ये बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए आगे भी देखते हैं। अगर ये समझ में आ रही है तो हमने कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने
तीसरा अक्षर क्या होगा? के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा? देखिए, क्या हम हर बार वर्णमाला तो बनाएंगे नहीं बाबू, इतना तो एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि आप वर्णमाला बनाएंगे। तो कुछ ऐसे फार्मूला से सेट कर रहे हैं कि देखिए, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो हमेशा आप घटाने का कार्य करिएगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो हमेशा आप जोड़ने का कार्य करिएगा। ठीक, अगर राइट राइट रहेगा तो हमेशा घटाने का कार्य करेंगे, राइट लेफ्ट रहेगा तो हमेशा जोड़ने का कार्य करेंगे। यहीं पर लिख लीजिएगा, हमेशा हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। चलो बाबू देखते हैं, हमेशा पहली स्थिति लेते हैं। हमने एक सवाल लिखा था कि बाएं से पांचवा अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट और राइट है, ये हमेशा जुड़ने का कार्य करेगा। तो 5 3 हमने जोड़ा तो आया 8। 8 बाबू किधर से? तो ये तुरंत बता रहा है, हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। पहली स्थिति क्या है? लेफ्ट राइट में, लेफ्ट है ना, लेफ्ट से 8वां अक्षर तो याद ही है, अभी पढ़ाए हैं। यश का मान क्या होता है? 8 होता है। आप तुरंत जवाब देंगे 8 होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर क्या होगा? 6वां अक्षर क्या होगा? आपसे ऑप्शन दे देगा, ओ होगा, पी होगा, यम होगा, आर होगा। देखते हैं क्या होता है। तुरंत लिखेंगे बाएं से क्या? 10। अब कह रहा है दाहिने से 6, दाहिने से 6, 10 6 16। क्यों जोड़े? क्योंकि लेफ्ट राइट का मान जोड़ने के लिए कह रहा है। हमने जोड़ दिया 10 6 16। 16 किधर से? तो 16 बाएं सिरे से 16। ओ का मान क्या होता है? 15। तो पी का मान क्या हो जाएगा बाबू? 16। हम तुरंत विकल्प देंगे कि सर 2 नंबर का ऑप्शन सही है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। अगर वर्णमाला को सीधे क्रम में ही लिख दिया जाए, किस क्रम में? यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, सीधे क्रम में लिख दिया जाए, ये टाइप नंबर 1 ही है। तो सवाल हम पूरा न लिख के ऐसे आपको समझा रहे हैं कि बाएं से 10वें के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, हमें नहीं मालूम। आप कहेंगे सर लेफ्ट और लेफ्ट है तो ये हमेशा घटेगा, तो 10 में से 8 गया, 2 आया, 2 किधर से? लेफ्ट से 2। लेफ्ट से 2 का मान क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर सवाल फिर हमने पूछा कि बाएं से 5वें के बाएं तीसरा के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा? बिल्कुल, अगर लगाने की क्षमता है तो बिल्कुल आप प्रयास करिए हमारे साथ। करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जैसे अभ्यास करने से ही आएगा। चलिए 5 और 3 बिल्कुल बाबू लेफ्ट लेफ्ट है, घटेगा। पहले इन दोनों को हमने हल किया तो इसका उत्तर क्या है? लेफ्ट से 2 आया। राइट से 4 उतार लेंगे, दाहिने से चौथा। ठीक, अब राइट लेफ्ट जुड़ेगा तो 6, 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 किसका मान होता है? आप कहेंगे सर एफ का तो होता है। अरे बड़ी आसान है, आसान है तो बिल्कुल लगाइए इस सवाल को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 6वें के दाहिने चौथे के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा? कहेंगे सर ये तो बड़ा हो गया। बड़ा नहीं है यार, निहायत आसान सवाल है। 6 और 4 जुड़ेगा ना, जुड़ेगा तो 6 4 10। राइट से क्या हुआ? राइट से 5, 10 में से 5 गया। अब ये क्या होगा? राइट लेफ्ट है तो जुड़ेगा, 10 5 15 हो गया। अब 15 का मान क्या हो जाएगा? वही तो होगा। कहेंगे अरे बड़ी आसान है। चलो आसान है तो आगे कह रहे हैं कि बाएं से 10वें के बाएं 5वें के दाहिने 15वां अक्षर क्या होगा? कहोगे आसान तो दिख रहा है सर, लेकिन बड़े 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 दे दिए हैं। बड़े बड़े नहीं है, 10 में से 5 गया 5,
राइट से हो गया 15, 15 और 5 बाबू क्या होगा 20 होगा ना। 20 मान किसका होता है, तो आप कहेंगे टी का मान होता है। चलिए अगला सवाल, अगर बाएं से 15वें के दाहिने तीसरे के दाहिने 9वां अक्षर क्या होगा। चलिए 15 3, आप कहेंगे लेफ्ट से हो गया सर 18, राइट से क्या हो गया 9, अब लेफ्ट राइट जुड़ेगा 18 9, तो आप कहेंगे सर 27, लेकिन 27 किसी का मान होता है, कहेंगे नहीं नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, वर्णमाला का कभी नाश नहीं हुआ, वर्णमाला इस तरह से चला ए बी सी डी टू डॉट डॉट यम एन ओ टू डॉट डॉट एक्स वाई जेड, वर्णमाला का नाश नहीं हुआ। 18 9 27, चलो अच्छी बात है। अगर 26 मान होता है जेड का तो फिर 27 पर आया कौन, ए ही तो आया, तो ए हम लिख देंगे। अगर ए लिखे तो क्या कैसे हर बार करेंगे, क्यों नहीं काम करें यार, कि जब वर्णमाला का मान वर्णमाला से अधिक हो जाए तो वर्णमलवे घटा दे। नहीं समझ में आया, अरे जब मान 26 से अधिक हो जाए तो क्या करेंगे, 26 घटा के उत्तर लिख देंगे। लिख लो, जब मान ज्यादा हो जाए, जब मान 26 से ज्यादा हो जाए तो 26 घटाकर उत्तर देते हैं, 26 घटाकर उत्तर देते हैं। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा कि 26 घटाकर उत्तर देते हैं। ठीक, ये नोट करके लिख लो। अगर हमने सवाल एक और लिख रहे हैं कि बाएं से 10वें के दाहिने 5वें के दाहिने 15वां अक्षर क्या होगा। चलो यार 10 5 15, लेफ्ट से मान आ गया 15, राइट से मान आ गया क्या 15, 15 15 लेफ्ट से हो गया 30, 30 किसी का मान होता है तो नहीं। तो जब मान ज्यादा हो जाए, जब मान 26 से ज्यादा आए तो 26 घटा के उत्तर देते हैं। तुरंत हम 30 में से 26 घटाएंगे, उत्तर क्या आएगा बाबू, लेफ्ट से 4, और 4 का मान क्या होगा, हम तुरंत लिख देंगे डी। इतना तो समझदारी आ रहा होगा। तो ये भी तो समझदारी की ही बात है कि लेफ्ट से 4, राइट से लेफ्ट से 4, लेफ्ट से रखा 6 और लेफ्ट से रख दे 5, अब क्या होगा। अच्छा लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, 4 में से 6 गया, माइनस का आया 2। ठीक, अब यह है वर्णमाला, लेफ्ट से 5, फिर घटेगा, -2 में से -5 घटा तो माइनस का हुआ 7 ना। क्या माइनस का 7 हमको वर्णमाला याद है, कभी नहीं। तो करेंगे जब मान कम आ जाए, ये भी ट्रिक लिख लो, जब मान 26 से या निगेटिव साइन में आ जाए, 26 से निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए निगेटिव हो जाए तो 26 जोड़कर उत्तर देते हैं, 26 जोड़कर उत्तर देते हैं। अगर ज्यादा आए तो 26 घटा देते हैं, कम आए तो 26 जोड़ देते हैं। चलिए अगर इसमें हम 26 जोड़ देंगे, 26 में -7 जोड़ना है, यह दिक्कत है कि भैया ये जोड़ा कैसे जाएगा। अरे भाई नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, 26 में से 7 घट जाएगा ना। अगर घटेगा तो 19 मान आएगा, लेफ्ट से 19 का मान क्या होता है, लेफ्ट से 19 का मान यस होता है। चलो एक और अभी सवाल कराते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी एक और सवाल कराते हैं। अगर हमने कहा कि लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 6 का मान क्या होगा, अब बताइए। चलिए छोटे सवाल से, एकदम आसान सवाल है। कहेंगे सर 4 में से 6 गया, माइनस का आया 2, और जब मान माइनस में आता है तो अभी आप ही सिखाएं, इसमें क्या करते हैं 26 जोड़ देते हैं। जब -2 रुपया में 26 रुपया जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा 24 आएगा। और 24 का मान तो याद है बाबू, क्या x का मान 24। अच्छा चलो, कह रहे हो कि यार बार बार आप बाएं बाएं तो सर पढ़ाए हैं, अगर दाएं आ जाए तो जैसे दाहिने से तीसरा और बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। अब कहानी बड़ी मजेदार है, दाहिने से 5 आए, बाएं से 3, तो 5 3, लेफ्ट राइट हमेशा जोड़ते हैं, पहली स्थिति को लिखते हैं। राइट से 8, कहेंगे गुरुजी जब से हम लोग पैदा हुए गुरुजी तो यही सिखाए थे, ABCD
MNO डॉट 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 XYZ। कभी उल्टा तो पढ़ने सिखाया ही नहीं। अरे उल्टे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। इसको क्या करिएगा ना, आप केवल और केवल 27 में से घटा के उत्तर दीजिएगा। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए लिख लीजिए 27। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाकर उत्तर देते हैं। 27 में से घटाकर उत्तर देते हैं। कहेंगे बड़ी आसान है भाई। चलिए 27 में से घटा दिए। अगर हम 27 में से 8 घटा दिए तो सीधे क्या आ गया 15। ठीक, 15 में 8 नहीं 15 नहीं होगा। 27 में से 8 घटाएं, लेफ्ट से क्या आया, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेफ्ट से 19 का मान क्या हो जाएगा, यस। अगर फिर सवाल लिख रहे हैं कि राइट से छठवा के यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से छठवे के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। चलो 6 5 11, राइट से मान 11 आ गया। अब राइट से तो हमको याद नहीं है तो इसको 27 में से 11 घटा देंगे। 27 में से 11 घटा देंगे, ये मान तुरंत लेफ्ट में बदल जाएगा। और जो ही लेफ्ट में बाबू बदलेगा ना, तो इसका भी तो बड़ी आसान तरीका है। यह लेफ्ट में बदला तो 27 में से 11 गया, सीधे सीधे बचा क्या 16। 16 का मान ओ का मान 15 होता है तो पी का मान 16 हो गया। आइए कुछ और सवाल कराते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहा जाए कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, लिखे हैं बाएं से 19वां के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। एक सवाल आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, चाहे लगाइए देखते हैं। लेफ्ट से लेफ्ट गया, क्या बचेगा, लेफ्ट से 19 में से 5 गया 14। 14 का मान होता क्या है यन। अगर सवाल दिए हैं बाएं से 10वें के दाहिने छठवे के दाहिने पांचवा अक्षर क्या होगा, आप कहेंगे 10 और 6, लेफ्ट से हो गया सर 16, फिर राइट से हो गया 5। 16 और 5 ये भी जुड़ेगा क्योंकि असमान दिशाएं हैं। 16 5 21 होता है, लेफ्ट से 21 का मान, टी का मान 20 होता है तो यू का मान 21 होगा। अच्छा चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। बाएं दाहिने से 10वें के दाहिने पांचवा अक्षर क्या होगा। अब चलिए 10 में से 5 गया 5, राइट से मान 5, राइट से 5 याद नहीं रहता है, 27 में से 5 घटा देंगे, यह मान बदल जाएगा लेफ्ट में। 27 में से 5 गया 22 आया, 22 का मान क्या होता है, तो 22 का मान यू का मान 21 तो भी का मान 22। एक और सवाल लिखते हैं, चौथा सवाल कि दाहिने से 10वां के दाहिने दूसरा के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। चलिए इतना सवाल, एक सवाल आप लगाइए, मेरे कहने से लगाइए। क्या होगा, 10 में से 2 घटेगा ना, इसका मान राइट से क्या आएगा 8। अब क्या है, लेफ्ट से 5 को उतार लेंगे। चलिए 8 5 क्या होता है, तो राइट से 13, राइट से 13 नहीं याद है, इसको 27 में से मान 13 घटा देंगे क्योंकि राइट को लेफ्ट में बदलना है। 27 में से 13 गया, 7 में से 3 गया 4, 2 में से गया 1 14, लेफ्ट से 14 तो याद होगा ना, 14 का मान क्या होता है, यन का मान क्या होता है 14 होता है। कितना आसान है, आइए आगे देखते हैं। अगर कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर क्या होगा। चलिए अब ये सवाल मजेदार सवाल बनना है। अक्षर पी, अब ये सोचना है अक्षर पी किस पर आएगा,
तो आप कहेंगे सर बाएं से 16वां होता है पी और दाहिने से दिया है 4, 16 4 बाबू कितना होता है, तो 16 4 20 होता है। अगर ये 20 होता है, 20 किसका मान होता है, तो T20 का मान होता है। चलिए एक और सवाल देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। तो ये तो दिख रहा है यार, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर आता कहाँ है, तो लेफ्ट से किस नंबर पर आता है, लेफ्ट से आर का मान 18 होता है। कह रहा है के बाएं 7वां अक्षर, के बाएं 7वां अक्षर। आप कहेंगे सर लेफ्ट है तो घटेगा, तो चलिए 18 में से 7 घटा दिए, मान क्या आया, तो लेफ्ट से मान आ जाएगा, 18 में से 7 गया तो 11 आ गया। 11 जे का मान 10 होता है, तो के का मान बाबू क्या हो जाएगा, 11। अब तो ये समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और एक और सवाल लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। चलिए इस सवाल को आप लगा के बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।